झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का जादूगर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण पार्ट टू। इससे पहले मैंने पार्ट वन में वीडियो बना दिया है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसको जाकर के वॉच कर लेना, चैनल में पड़ा हुआ है वीडियो। उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बेसिक्स सारा उसी में समझाया हुआ है मैंने। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके बताइएगा अगर कोई कमी रह जाएगी या कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। जैसे कि मैंने एक पहला क्वेश्चन ले लिया, ऐसे ही 3 into 4 + 6 ऑफ 2। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वही तरीका है हमारा बोडमास रूल। बोडमास रूल क्या कहता है कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ऑफ आता है। देखो ऑफ यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर ऑफ दिख रहा है, ये ऑफ देखिए दिख रहा है। तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, बाकी जो बचा उसको सेम का सेम ही लिख लेंगे ऐसे ही। तो 3 into 4 अब +6 पूजा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए भाई क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का करना होता है ऑफ के बाद। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और प्लस का 12 ऐड करेंगे तो 12 12 कितना बन जाएगा 24। और दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 2 of 5 into 3 + 6, और यहाँ लगा दिया हमने बार। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो भाई, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। इसमें ब्रैकेट देखो यहाँ पर दिया गया ना 3 + 6 पे, तो हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी जैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो 2 of 5 into, अब देखिए 3 और 6 के बीच में प्लस का साइन है, तो ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 तो 2 ही रहेगा। अब देखो, हाँ 2 सॉरी, अब यहाँ देखिए हम ऑफ की बारी आ गई। ब्रैकेट के बाद किसकी बारी गई, ऑफ की। तो भाई ऑफ से मल्टीप्लाई, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और इनटू में है 9। और जब हम 10 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 जा कितना हो जाएगा 90। और दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने ले लिया 8 + 6 ब्रैकेट 3 into 2 + 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो ब्रैकेट हमारा ये वाला दिया गया है, तो जैसे का वैसे ही बाकी जो बच गया लिख लेंगे। 8 + 6 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए क्या है, पहले मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर, देखिए तो 3 नीचे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 8 + 6, अब भाई ब्रैकेट सॉल्व होगा 10 आ जाएगा, इसके बीच में कोई साइन है 6 और 10 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 6 जा कितना हो जाएगा 60, और ये 8 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये हो जाएगा 60। और हमें पता है अब हम ऐड ही करेंगे, तो 60 + 8 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 68। और दोस्तों यही आपका आ गया आंसर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन ले लिया 9 of
3 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का भी वही सेम तरीका है, बोर्ड मास रूल ही अप्लाई होगा इस पे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ ही नहीं सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है। देखिए ऑफ कहाँ पर है, 9 और 3 के बीच में ऑफ लगा हुआ है, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 3 का कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 जा हो जाएगा 27, प्लस जो बचा हुआ है उसको हम सेम का सेम एज टीज नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप सॉल्व हो गया, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे भाई, ऑफ के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया गया है, इनको सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो बच गया उसको एस टी सेम का सेम नोट कर लेंगे, -2 3 जा 6। अब क्या करते हैं, अब भाई प्लस करते हैं, तो देखो ये नंबर प्लस के दोनों हैं तो ये ऐड करेंगे, तो 27 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 31, और माइनस का हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 31 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 25। और दोस्तों यही इसका हो गया आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको कमेंट करके बताना है आंसर। लिखा हुआ 3 प्लस 4 ऑफ 8 इंटू 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए। इसको आप कमेंट करके आंसर इसका जो आएगा, आंसर जो भी आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो मैंने सिखाया वो आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको पहले से आता था तो आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको नहीं आता था तो कमेंट करके बताना, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बताना, जिससे कि मुझे लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इससे भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर नए चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो पर डे मिलते रहे। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और यहाँ पर आपको पर डे एक वीडियो दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।